कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जो है आपके लिए लाए हैं दो चरों के रैखिक समीकरणों के हल की प्रकृति। तो वीडियो चालू करने के पहले चलिए, अगर यदि आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में जो है वीडियो को लाइक, शेयर एवं कमेंट्स जरूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरणों के हल की क्या क्या प्रकृति होती है। वैसे जो है इसके पहले वीडियो में मैंने आपको दो चरों के रैखिक समीकरणों के हल के बारे में बताया था। हम जो है तीन प्रकार के हल की विधियां बताए थे। पहला जो है ग्राफीय विधि या आलेखी विधि, दूसरा जो है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी विधि जो है हमने विलोपन विधि के बारे में बताया था। इन विधियों को बनाते समय कुछ परेशानियां आती है, उन परेशानियों को हम जो है रैखिक समीकरणों के हल की प्रकृति के बारे में समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि मान लो दिए गए रैखिक समीकरणों के निकाय, हमने दो प्रकार से यहाँ पर जो दो रैखिक समीकरण लिया है निकाय के बारे में। जैसे हमने आप मान लिया है a1x प्लस b1y प्लस c1, ये प्रथम जो है रैखिक समीकरण है। दूसरा जो है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, हमने ये दूसरा समीकरण लिया है। ये दो समीकरण जो है रैखिक समीकरणों का निकाय है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जो है रैखिक समीकरणों के निकाय का एकमात्र अद्वितीय हल होता है, केवल एक अद्वितीय हल होगा। कब? तो उसका हमारे पास शर्तें हैं। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर ना हो। इसी प्रकार हमारे पास दूसरी आता है कि रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा यदि इसमें कंडीशन आता है a1 बटा a2 बराबर तो है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर है किंतु अचर पद बराबर नहीं है। और तीसरी आता है हमारा रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल प्राप्त होता है। रैखिक समीकरणों निकाय का अनंत हल प्राप्त होता है यदि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 फिर बराबर है c1 बटा c2, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात, y के गुणांकों का अनुपात और अचर पदों का अनुपात तीनों अगर समान है तो हमारा जो है रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल जो है प्राप्त होगा। हम जो है ऊपर देखते हैं कि यदि हमारा जो अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो हमारे जो ज्ञात तीन विधियां हैं, हमारे जो आलेखी विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, इसके द्वारा जो है हम हल ज्ञात करते हैं। किंतु यदि हमारे जो है ये कंडीशन है कोई हल प्राप्त नहीं होगा और अनंत हल होगा, इस स्थिति में हम जो है रैखिक समीकरणों के हल जो है ज्ञात नहीं कर सकते। तो आइए हम देखते हैं उदाहरणों के द्वारा थोड़ा समझते हैं कि तीनों हमारे जो कंडीशन में हम जो है किस किस के प्रकार के हम उदाहरण ले सकते हैं। तो आइए हम जो है प्रथम कंडीशन पे चर्चा करते हैं। पहला शर्त है कि रैखिक समीकरणों निकाय का अद्वितीय हल होगा। मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है 3x धन 5y बराबर 12 और 4x धन 2y बराबर 5। यदि हम यहाँ पर देखें तो यहाँ जो है यहाँ दिया है a1 बराबर पहले समीकरण में जो है x का गुणांक a1 होता है, ये हमारा हो जाएगा 3। b1 बराबर पहले समीकरण में y का गुणांक यह हो गया 5 और c1 बराबर पहले समीकरण में अचर पद यह हो जाता है हमारा जो है 12। इसी प्रकार जो है a2 बराबर द्वितीय समीकरण में x का गुणांक यह हो गया 4, b2 बराबर द्वितीय समीकरण में y का गुणांक यह हो गया 2 और c2 इज इक्वल टू जो है हमारा आ जाएगा 5। अब यहाँ पर देखते हैं चूंकि a1 बटा a2 बराबर 3 बटा 4 एवं जो है b1 बटा b2 बराबर 5 बटा 2। अब क्या होता है, चूंकि 3 बटा 4 बराबर नहीं है 5 बटा 2 का, हम इसको और हल करके बराबर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 3 बटा 4 बराबर नहीं है 5 बटा 2 का, देयरफॉर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः रैखिक समीकरणों के निकाय का एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल प्राप्त
होगा। इसी प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, देखकर इस प्रकार हम जो है देखकर समीकरणों को देखकर हम तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि अद्वितीय हल होगा कि नहीं होगा। यदि अद्वितीय हल है तब हम जो है हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या आलेखी विधि से उसको हल कर लेते हैं। आइए हम देखते हैं द्वितीय शर्त के बारे में, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम देखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त था रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक जो है उदाहरण लिया है, 5x धन 3y बराबर 12 और 15x धन 3y बराबर 15। यहाँ जो है यहाँ से हम देखते हैं a1 बराबर 5 अर्थात x का गुणांक 5 है, b1 बराबर 3 अर्थात पहले समीकरण में y का गुणांक 3 है और c1 बराबर 12 अर्थात पहले समीकरण में अचर पद 12 है। उसी प्रकार a2 बराबर 15 अर्थात द्वितीय समीकरण में x का गुणांक 15 है, b2 बराबर द्वितीय समीकरण में y का गुणांक 9 है और c2 बराबर द्वितीय समीकरण में अचर पद यह है हमारा 15। अब क्या होता है, क्योंकि जो है या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं therefore a1 बटा a2 बराबर 5 बटा 15 बराबर 1 बटा 3, 5 एकम 3, 5 एकम 5 और 5 दिया 15, कैंसिल हो गया। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, b1 बटा b2 अगर हम निकालें तो यह हो जाता है 3 बटा 9 बराबर आ जाएगा 1 बटा 3। यहाँ पर भी 3 एकम 3, 3 दिया 9, कैंसिलेशन हो सकता है। अब क्या है हमारा जो है तथा c1 बटा c2 देखते हैं 12 बटा, हमको यहाँ पर प्राप्त हो रहा है 12 बटा 15। अगर इसको हम कैंसिलेशन करना चाहें तो 3 चौक 12 होता है, 3 पंचे 15, ये हो जाएगा 4 बटा 5। अब क्या है, चूंकि 1 बटा 3 बराबर है 1 बटा 3 का, लेकिन बराबर नहीं है ये 4 बटा 5 का। therefore क्या हो जाएगा हमारा जो है a1 बटा a2 इज इक्वल टू b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई हल प्राप्त नहीं होगा। यदि जो है रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमको इसको हल करने की जरूरत नहीं है, अर्थात हम पहले ही जान जाएंगे कि इस समीकरणों का कोई हल हमको प्राप्त नहीं हो रहा है, और जब हल प्राप्त नहीं हो रहा है तो समीकरण को आगे हल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम जो है तृतीय शर्त पर हम देखते हैं। तीसरा शर्त था रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल प्राप्त होता है। इसके लिए एक उदाहरण लिया हूँ, 15x ऋण 3y बराबर 14, ये समीकरण नंबर पहला हो गया, और 60x ऋण 12y बराबर 56। यहाँ हम देखते हैं a1 बराबर है हमारा 15, b1 बराबर है -3, c1 बराबर है 14। उसी प्रकार a2 बराबर है 60, b2 बराबर है -12 और c2 बराबर है हमारा जो है 56। अब यहाँ पर अनुपातों को और ध्यान देते हैं, a1 बटा a2 बराबर हमारा जाएगा 15 बटा 60, 15 एकम 15, 15 चौक 60 होता है तो 1 बटा 4 आ गया। इसी प्रकार जो है हमारा b1 बटा b2 देखते हैं तो ये होता है ऋण 3 बटा ऋण 12, ऋण से ऋण कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो ये हमारा आएगा 1 बटा 4। इसी प्रकार हमारा जो है c1 बटा c2 हम देखते हैं तो हो जाएगा 14 बटा 56, 14 एकम 14 और 14 चौक 56, ये भी होता है 1 बटा 4। अब यहाँ पर देख रहे हैं चूंकि यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, सीधा हम देखकर भी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं 1 बटा 4, 1 बटा 4, 1 बटा 4 आ रहा है, मतलब तीनों अनुपात हमारे जो है बराबर हैं। अतः रैखिक समीकरणों के निकाय का अनंत हल प्राप्त होगा। इस कंडीशन में भी रैखिक समीकरणों का अनंत हल प्राप्त होता है तो हमको रैखिक समीकरणों को निकाय को हल करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब आइए हम देखते हैं कि इन जो है टॉपिक से संबंधित जो है क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। आइए हम जो है इन पर एक उदाहरण जो है देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक उदाहरण लिया है, k का मान ज्ञात कीजिए।
के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है। यहाँ पर दिया हुआ है 8x-5y बराबर 9 और k(x-10y बराबर 15। पहले ही हमको बता दिया गया है कि समीकरणों के निकाय का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है इसका मतलब है a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो किस प्रकार से हम हल करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं दिए गए रैखिक समीकरण है, दिए गए रैखिक समीकरण है। पहले समीकरणों को लिख लेते हैं 8x धन 5y बराबर 9 समीकरण नंबर पहला, और दूसरा है kx धन 10y बराबर 15, यह है समीकरण नंबर दूसरा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम देखें क्योंकि यहाँ पर पहले ही हमारे जो शर्त के अनुसार से दिया हुआ है उस शर्त के अनुसार से हम उसे गुणांकों को देखते हैं, x y गुणांकों को, और अनुपात निकाल के हम देखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ a1 बराबर 8, b1 बराबर 5, c1 बराबर 9, दूसरा है a2 बराबर यहाँ पर आया गया हमारा k x का गुणांक है, b2 बराबर द्वितीय समीकरण y का गुणांक 10 है, c2 बराबर द्वितीय समीकरण में अचर पद 15। चूंकि जो है अब हम यहाँ क्या करेंगे, उस शर्त का यह उल्लेख करेंगे, क्योंकि रैखिक समीकरणों के निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता, कोई हल प्राप्त नहीं होता। अगर कोई हल प्राप्त नहीं होता देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम जो है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। इस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा 8 बटा k बराबर 5 बटा 10 बराबर नहीं है 9 बटा 15। हम यहाँ पर अब k का मान प्राप्त करना है। k का मान प्राप्त करना है तो पहले और दूसरे खंड को लेने पर हम जो है पहले दूसरे अनुपात को हम ले लीजिएगा तो k का मान प्राप्त होगा, लेकिन पहले और तीसरे हम जो है अनुपात नहीं ले सकते क्योंकि ये बराबर नहीं है। अतः जो हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रथम एवं द्वितीय अनुपात से यहाँ पर हो जाएगा 8 बटा k बराबर 5 बटा 10। अब हम यहाँ पर जो है तिर्यक गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणित 10 बराबर 5 गुणित k। आगे हम जो क्या करेंगे, यहाँ पर 5k बराबर 8 धाम होता है 80, तो यहाँ पर जो है k बराबर हो जाएगा 80 बटा 5। कैंसिलेशन कर सकते हैं, 5 एकम 5 और यह हो जाएगा 5 छक्के 30, 16 हो जाएगा, तो k बराबर आ जाएगा 16। यह हमारा हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम जो है आगे भी और बहुत सारे जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं। इस प्रकार जो है हमारे जो शर्तों के अनुसार से शर्त जो दिए रहते हैं उस शर्तों के अनुसार से हम अनुपातों को रख देते हैं और अनुपात को रखकर हम जो है अचर जो k का मान प्राप्त किया जा सकता है। तो आज जो है हमारा जो है क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आगे जो है अपडेट्स पाने के लिए वीडियो को लाइक्स, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल जो है अभी 10वीं क्लास के जो है आपको गणित की जो है पूरा वीडियो जो है आपको बनाकर बता रहा है।